चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सिक्कों को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या है, या पट आने की प्रायिकता। एक सिक्कों को एक बार उछालिएगा, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ क्या, पहले वो लिख देते हैं। दिया है आपका एक सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, तो लिखेंगे एक सिक्का को ठीक है ना, एक बार उछालने पर, कितना बार, एक बार उछालने पर कुल कितने आ सकते हैं घटना। उछालने पर कुल घटित घटनाओं की संख्या, कुल घटित घटनाओं की संख्या। और कुल घटित घटनाओं की संख्या को किससे लिखते हैं पता है आपको? इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ समुच्चय सबसेट बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्या एक सिक्कों को उछालेंगे तो 2 घटना घट सकता है, बता सकते कौन? एक तो हेड, एक तो टेल, हेड या फिर टेल। तो उसमें से एक हेड मतलब चित और एक टेल यानी एक पट आने की प्रायिकता क्या है। तो बाबू रे हमको ये बताओ कि एक सिक्कों को उछालेंगे तो एक हेड क्या आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ हेड क्या होगा, एक सिक्के में एक हो। तो नंबर ऑफ टेल क्या हो सकता है, पट, ये भी एक हो। तो इसीलिए आपका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता ऑफ द हेड, हेड की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड। तो हेड क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ सबसेट। तो बताओ नंबर ऑफ हेड कितना होगा, 1, और सबसेट टोटल बताओ 2, यही आंसर हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ द हेड टेल अपॉन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टेल कितना आएगा, 1, और ये टोटल सबसेट कितना है, 2। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 का कह रहा कहने कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, और इसके लिए एक सिक्का उछालने का निर्णय अच्छा विधि माना जाता है, क्यों। अब तुम बताओ कि फुटबॉल को खेल में कौन बॉल लेगा और कौन अपना पोजीशन धरेगा, इसके लिए एक सिक्का को उछालना क्यों अच्छा माना जाता है, अच्छा न्याय क्यों माना गया, अच्छा फैसला क्यों। अब हम तो आपको बताता हूँ, क्योंकि बताओ टीम क्या होगा, 2 गो, जो गेंद को पकड़ सकता है मैंने अपना बॉल को लेगा, और जो अपना पोजीशन धरेगा, 2 गो हो सकता है टीम। तो 2 टीम के लिए 2 गो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। तो एक सिक्के में 2 गो पॉसिबिलिटी तो होती है ना, एक हेड और एक टेल। तो 2 टीम के लिए 2 संभावना चित और हेड होने की वजह से ही एक सिक्का को ही अच्छा निर्णय माना जाता है, टॉस उछलाया जाता है। समझ में आया। यानी कि आपको लिख देना है, बस इतना ध्यान से सुनना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 टीम के लिए 2 संभावित परिणाम होना चाहिए, जिसके लिए एक सिक्के में 2 परिणाम होता है, एक चित और एक हेड। इसलिए सिक्के को अच्छा न्याय माना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लोग देखते हैं, कितना में, 5 में कहता है कि 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रायिकता निकालना है, ये आपको बताया। तो सबसे पहले बताओ कि 2 सिक्के में कुल कितना घटना होगा, आपका 4, यानी कि 2 सिक्के को उछालने पर एक बार 2 सिक्के को लिखेंगे, 2 सिक्के को एक बार, कितनी बार, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर जो आपकी जो नंबर ऑफ सबसेट होगा टोटल, वो आपका 2 के पावर 2 यानी टोटल 4 हो जाएगा। मैंने पीछे भी जस्ट पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। कौन कौन सी होगा तो देख लो, एक में सिक्के में होगा हेड और टेल होगा, क्या सहमत हो, और दूसरा कौन भी हेड और टेल होगा कि नहीं। चलिए ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, हेड में हेड से तो हेड आ सकता है, चलिए फिर हेड में टेल से तो हेड टेल होगा, फिर टेल में हेड से फिर टेल हो सकता है, यानी कि टोटल क्या को घटना घटा, 4 गो। तो आपका क्वेश्चन पहला क्या पूछा, पहले देखिए इसको ध्यान रखिए। पहला पूछा है ना कि 2 चित आना है, तो 2 चित का मतलब होता है जी हेड, चित का मतलब क्या होता है, हेड, याद रख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब आपका होता है टेल, इसको ख्याल में रखना। तो 2 चित कम से कम, यानी 2 चित आना है, 2 चित, तो 2 चित क्या है, 2 गो, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर एक में कि नंबर ऑफ यानी कि 2 चित आने की संख्या कितनी है, तो 2 चित आने की संख्या 2 है, यानी कि नंबर ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू 1। 2 चित आ सकता है आपका एक बार। तो और हमको बताओ कि कुल कितना है, तो कुल आपका तो बता ही दिए थे 4, तो इसीलिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2
हेड, मतलब 2 हेड आने की जो होगा प्रोबेबिलिटी, उसके फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की संख्या और टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर। तो 2 हेड आने की प्रायिकता यदि संभावना कितना 1 और टोटल कितना है 4, यानी 1/4 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ठीक एक चीज, केवल एक हेड आना, एक हेड, तो एक हेड क्या आ सकता है बताओ, 2 में आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जो एक हेड है उसकी संख्या 2 है, ठीक है। तो इसीलिए प्रायिकता जो होगा वो एक हेड का वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ 1 हेड कितना बनाएगा और टोटल सबसेट कितना बना है। तो एक हेड आने की संख्या 2 है, ठीक है ना, और टोटल मेरा 4 है, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में देखिए, इसी में आपका तीसरा कह रहा है कि कोई पट नहीं हो, कोई पट का मतलब, कोई पट का मतलब कोई पट का मतलब तो कोई भी टेल नहीं है, मतलब एक भी टी ना हो। तो देखो इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें टी नहीं थी, ये वाला एक ही होना है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ टी डैश का मतलब टेल नहीं हो उसकी संख्या कितनी है 1 है। जो टी नहीं होगा इस समय तो टी है ही, बाकी जो नहीं है वो वाले हो जाएगा। और इस तरह से हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर पी ऑफ टी नहीं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टेल नहीं बटा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर नहीं की संख्या 1 है और टोटल मेरा कितना है जी 4, तो आपका हो जाएगा आंसर 1/4। क्या सहमत हो यहाँ पर बोलो। चलिए चौथा देखिए, इसी में आपका चौथा क्या कर रहा है, चौथा आपका कह रहा है इसमें कि कम से कम एक पट हो, कम से कम एक पट आना चाहिए, एक पट। पट का मतलब समझो, पट का मतलब आपका टेल होता है, तो कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल का मतलब होता है कि एक होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं। मतलब टेल एक भी होगा और 2 भी होगा तो चलेगा, तो कम से कम एक टेल आने की संभावना कितना 1 2 3 है। तो इसकी संख्या मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ डायरेक्ट लिखो ना टेल कितना होगा 3 होगा, तो इसीलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ द टेल आने की कम से कम तो हो जाएगा नंबर ऑफ टेल अपॉन नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ टेल 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, कितना आसान है जी, बड़ा आसान है कि नहीं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पर ही कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के ठीक इसी प्रकार से बनेगा। देखिए 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है आपका कि लाल गेंद निकालना है जी। अब ये थैला में लाल गेंद निकालने की संख्या क्या होगी, मतलब क्या गो लाल है, 1 है, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कलर बॉल का जो होगा वो 1 होगा, तो इसीलिए प्रायिकता ऑफ रेड कलर बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कलर अपॉन नंबर ऑफ सबसेट एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट मतलब टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ रेड कितना है जी 1 और टोटल कितना है जी 3, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से नीले गेंद निकालना है, तो नीले गेंद इसमें क्या होगा ब्लू 1, तो डायरेक्ट इसी प्रकार से आंसर 1/3 लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर समझ में आया तीसरा का, ऐसी तरह से बना लेना क्या। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, किस में चलते हैं 7 में, लेकिन 7 में आपको बताने से पहले आपका पासा है जी, तो पासा से आपका थ्योरी मैंने नहीं बताया, तो चलिए पासा से कुछ थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग पासा से कुछ रिलेटेड बातें को जानते हैं। देखिए एक पासे को फेंकने पर कुल घटना कितना हो सकता है। देखिए पासा जो होता है ना, लिड्डो खेले, लिड्डो आई होप कि आप खेले होंगे, तो लिड्डो में जो क्या होता है वो 1 2 3 4 5 6 तक जो काउंटिंग होता है ना, तो टोटल उसमें 6 तक होता है। तो एक पासी को फेंकने पर कुल घटना आपका 6 तक आ सकता है, मतलब यानी कि चाहे तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है, ठीक है। मतलब टोटल जो घटना है यानी कि एक सबसेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट होगी वो आपका कितना हो सकता है 6, यानी 1 भी 2 3 4 5 6, टोटल यही 6 आपका घट सकता है। एक पासा की बात कर रहे हैं तो एक पासा में कुल घटना कितना होगा 6, कौन कौन होगा तो देख लो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यही 2 पासी को एक बार फेंका जाए या एक पासी को 2 बार फेंका जाए तो कुल घटना कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। सर कौन कौन होगा, तो देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2 पासे को एक बार फेंकिएगा तो हो सकता है कि दोनों पासे पर 1 1 आवे, या भी पहले पासे पर 2
उसके बाद दूसर के पासे पर 1, या फिर पहल के पासे पर 3, दूसर के पासे पर 1, या पहल के पासे पर 4, दूसर के पासे पर 1, या फिर तुम्हारा पहले पासे पर 5 या दूसरे पासे पर 1, या फिर पहले पासा पर 6 या फिर दूसरे पासा पर 1। तो इस तरह से टोटल मिलाकर आपका कितना आएंगे, 36 को परिणाम आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, और आपको इसी को ख्याल में रखिएगा तभी आप बना पाइएगा, वरना नहीं बनेगा आपका पासा से रिलेटेड परीक्षा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या कह रहा था। तो देखिए 7 में आपका स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 7 में आपका कहता है ना कि मान लीजिए कि एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए, और 4 से बड़ी संख्या को पाने की प्रक्रिया क्या है। 4 से बड़ी संख्या पहला निकाल कर। अब आपको ये बताओ, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर कुल घटित घटना, कुल घटित घटना की संख्या कितना होगा, यह परिणाम। इस संख्या को बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट इज इक्वल टू 6, यानी कि एक पासा को फेंकेंगे तो 6 घटना घट सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा था कि 4 से बड़ी संख्या आना है जी। 4 से बड़ी संख्या बताओ कौन कौन हो सकता है, एक पासा को फेंकेंगे तो 5 अच्छी, तो 4 से बड़ी होने वाला का घटना कितना है, 2। तो इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है ना, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी संख्या का कितना होगा, नंबर ऑफ 4 से बड़ी कितना है जी, 2। तो इसीलिए आपका परीक्षा नहीं निकल जाओगे, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी परीक्षा का 4 से बड़ी लिखोगे, बराबर क्या होगा जी, नंबर ऑफ, ठीक है ना, 4 से ग्रेटर देन, 4 से ज़्यादा, और टोटल 6 काट देंगे तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से दूसरा में आपका कह रहा है कि 4 से कम और बराबर, तो 4 से कम या बराबर बताइए कौन सा हो सकता है। तो 4 से कम यानी 4 भी लेना, बराबर भी कह रहा है ना, तो आपका होगा 4 3 2 1, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि जो आपका इस तरह से जो 4 से, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं इवेंट इज इक्वल टू कितना होगा जी, 4 होगा, 4 और 4 से कम। तो इसीलिए आपका प्रैक्टा जो हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टा जो हो जाएगा उस इवेंट का, यानी कि 4 से कम का, वो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट टोटल, यानी कि 4 बटा कितना लिखेंगे, 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आपका राइट आंसर। समझ में आया। चलिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आप 8 में देख लेते हैं फटाक से, बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है। 8 में कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी से जो अच्छी तरह फेंटी गई है, एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है। अच्छा, 52 पत्ता टोटल, तो कुल घटना कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिख देते हैं हम डायरेक्ट, चूंकि डायरेक्ट आप लिखते हैं जी, चूंकि दिया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल 52 पत्ता। चलिए, टोटल कितना हो जाएगा जी आपका 52, कितना हो जाएगा 52। अब आपका पहला में क्या पूछा, तो आपका पहला में पूछा है कि एक इक्का होगा। तो देखिए जी, आपको बता देते हैं कि आपका टोटल जो पत्ती होता है ना, आपका देखो 1 होता है, 1 नहीं होता है, एक जगह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। अब 11 की जगह आपका गुलाम होता है, और 12 की जगह आपका बेगम होता है, और 13वां की जगह आपका बादशाह होता है। ये पत्ता होता है, और प्रत्येक पत्ता 4 होता है। ए भी 4 होगा, 2 भी 4 होगा, 3 भी 4 होगा, और इस तरह से 4 भी 4 होगा, यानी कि सब 4 होता है। समझ में आया। तो एक्का निकालने की बात करें, मैंने ए, तो एक्का क्या हुआ, 4 हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एक्का इज इक्वल टू कितना, 4। तो इसे लिखेंगे प्रैक्टा ऑफ एक्का इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ एक्का अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट, यानी एक्का की संख्या 4 और एलिमेंट की टोटल 52, काट देंगे 13 चौको 52, 1/13 आंसर। क्या समझ में आया, बोलो। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें देखो, 2 में कह रहा है कि एक एक्का नहीं होगा, एक्का नहीं लेना है। तो जब आप एक्का की बात नहीं करते हैं जी, यानी कि एक्का नहीं, तो नंबर ऑफ एक्का नहीं, यानी कि टोटल 52 है, उसमें से एक्का को हटा देते हैं, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 48, बोलो होगा। तो इसीलिए आपका प्रैक्टा जो होगा एक्का नहीं, तो नंबर ऑफ एक्का नहीं
बटा टोटल नंबर दे देंगे हम लोग। तो इक्का नहीं कितना 48 हो जाएगा बोलो, और टोटल कितना है 52। तो इसको काट दें हम लोग 26, 48 को 2 चको, फिर काटो 13, फिर कितना 12, यानी कि कितना आंसर आएगा जी 12/13 आपका राइट आंसर होगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है? आगे चले हम लोग, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 9 में। किस में देखते हैं? 9 में। ध्यान से देखिएगा कितना का 9 का। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जी, प्रैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। आसान है, ज़्यादा भारी है नहीं मेरे अनुसार, आपको भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। देखिए 9 में कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है, एक पासा को फेंका जाता है। फिर वही बात, तो जब एक पासा को फेंकिएगा तो बताइए कि टोटल कितना घटना होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ चूंकि दिया है, अब मैं टोटल लिखूंगा शॉर्ट में, चूंकि दिया है नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। तो पहला का क्वेश्चन पूछ क्या बोल रहा है, तो पहला में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संख्या 5 आना है। तो 5 क्या हो सकता है, नंबर ऑफ 5, तो एक आ सकता है। तो इसलिए प्रैक्टा क्या होगा, प्रैक्टा अब तो 5 आने की प्रैक्टा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 5 अपॉन टोटल नंबर लिख देंगे, एस जिसको बोलते हैं। तो 5 आने की प्रैक्टा 1 और टोटल 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा 9 का। बोलो समझ में आ रहा? चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कितना देखते हैं 2 में। अब 2 में ध्यान से देखो, कह रहा है कि संख्या 3 या 4 क्या बार आ सकते हैं एक पासा में। तुम ही देखो जी, एक पासा को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 अभी 6 आएगा, 6 ये नहीं एक पासा में आ सकता है। तो इसमें से 3 और 4 क्या हुआ सकता है, तो 1 3 और 4 मिला के, दोनों मिला के 2 बार आ सकता है, एगो 3 एगो 4। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ जो घटना घट रहा है यहाँ पर, ये कितना घट रहा है 2 घट रहा है। तो इसीलिए आपको लिखेंगे प्रैक्टा ऑफ द घटना। जब 2 3 वो रहेगा ना तो हम लोग नहीं लिख सकते, 2 3 और 4 कितना लिख दें, तो इस तरह से डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट। तो एलिमेंट के इवेंट कितना है जी 2, और टोटल कितना है जी, टोटल आपका 6 है। तो काट दोगे कितना जाएगा 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा, बढ़िया समझ में आ रहा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं इसी में तीसरा का। कितना का, तीसरा का। देखिए तीसरा का देखते हैं 9 का तीसरा जी। ध्यान से देखना, बातों को तुम ध्यान से समझने का तो बढ़िया से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी में देखते हैं हम लोग। तीसरा में आपको कह रहा है इसमें, तो तीसरा इसमें आपको कह रहा है कि एक आभास संख्या हो। आप देखो 1 2 3 4 5 ये 6 गो आपका एक पासा में आने की संभावना था टोटल। तो एक आभास संख्या की बात कर रहा था, इसमें आभास संख्या है क्या गो, तो नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट वो इवेंट जो आभास संख्या हो। आभास संख्या किसको बोलते हैं, वो 2 को बोलेंगे, इसी प्रकार से 3 को बोलेंगे, फिर अभी इस तरह से 5 को बोलेंगे। तो टोटल क्या हो गया 3 हो गया। तो इसी तरह से, ठीक है ना, प्रैक्टा ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर, ठीक है ना। तो बताइए 3 हो गया आभास संख्या, 3 को यानी कि होगा, और टोटल 6 काटेंगे तो कितना 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। 4 में कह रहा है 4 से बड़ी संख्या ना चाहिए, तो 4 से बड़ी क्या होगा 2 होगा ना। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बताओ, जो 4 से बड़ी है तो आपका 2 हो गया। तो इसलिए प्रैक्टा ऑफ इवेंट की बात करेंगे जो 4 से बड़ी होगी, तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर की बात करेंगे। तो ये आपका 2/6 लिख देंगे, तो काट के कितना आ जाएगा 1/3 आपका राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसी में देखते हैं 5 का क्या कहता है, 6 से बड़ी संख्या। अब बताओ 6 से बड़ी संख्या कितना होगा, 6 से बड़ी एक भी नहीं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो कितना हो 6 से बड़ी हो वो कितना होगा 0। तो इसीलिए प्रैक्टा जो होगा जो आपका 6 से बड़ा होगा वो लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है ना, इवेंट जो 6 से बड़ा हो, और टोटल नंबर की बात करेंगे। लेकिन ऐसा कोई नंबर ही नहीं है मेरा पासा में जो 6 से बड़ा हो, यानी कि 0 लिखेंगे। मैंने आपके यहाँ पर लिखा ना, और टोटल 6 तो भागा देंगे कितना आएगा 0 आपका राइट आंसर, यानी कि यह असंभव है। इसको आप लिख सकते हैं ये आपका असंभव घटना हो गया, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रैक्टिस 0 होता है, ठीक इसी तरह से समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में। 6 में आपका क्या रहा है जी कि 6 से छोटी संख्या। तो नंबर ऑफ इवेंट जो 6 से छोटी हो, नंबर ऑफ इवेंट जो 6 से छोटी हो वो आपका 5 तक हो सकता है, 1 से 5 तक, यानी 5 हो जाएगा। इसीलिए आपका प्रैक्टा जो होगा जो 5 से छोटी, वो नंबर ऑफ इवेंट 5 से छोटा, और टोटल नंबर की बात करेंगे। तो 5 से छोटी 5 है, टोटल 6, तो आपका 5/6 आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, वो क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ध्यान से देखते जाओ, सारा बन जाएगा, सारा आसान है, ठीक है। देखिए 10 का कहता है एक थैले में केवल नीले रंग की गेंद है
और राहुल थैले के अंदर देखे बिना एक गेंदा निकाला जाता है, तो एक हरी गेंद निकलने की, एक नीली गेंद निकलने की प्रक्रिया क्या। अब हम ही बताओ यार कि एक थैला में केवल नीली गेंद है, केवल नीली गेंद है, समझ में आ रहा है। तो एक थैला में अगर केवल नीली गेंद है और उसमें से आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि हरी गेंद निकालने के लिए, तो बताओ नीली गेंद में हरा गेंद कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पहला में कि जो, अच्छा हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ जो ब्लू जो होगा, ब्लू कलर का जो गेंद होगा, नंबर ऑफ ब्लू कलर बॉल मान लेते हैं, वो टोटल जो नंबर ऑफ इसको सपोर्टेड मान लेते हैं कितना होगा, x मान के चल रहे हैं कि x नीला गेंद होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्रीन बल्लों की, सॉरी बॉल की, तो ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए आपका प्रायिकता ग्रीन बॉल का कितना होगा, ग्रीन बॉल का ही पूछा है ना, ग्रीन मैंने हरा, हरे का नहीं पूछा है जी, तो हरी गेंद तो हो ही नहीं सकता, तो 0 बटा कितना कर दोगे x, तो आपका आ जाएगा 0 आंसर। लेकिन नीला गेंद की तो प्रायिकता निकाले गएगा तो कितना, तो नीले गेंद की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ब्लू, तो आपका माने x तो x होगा और टोटल भी ऐसे है, तो प्रायिकता भी कितना होगा, x बटा x काट दोगे तो कितना आ जाएगा, एक आंसर। समझ में आ रहा बात को। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। अब हम लोग समझते 11, बड़ा आसान है जी, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कहोगे सर जितना भी वीडियो मैं पिछले बार अपलोड किया हूँ, प्रायिकता बारंबारता से हो गया, मतलब सांख्यिकी से जितना किया हूँ, आप लोग बोलते हैं एक दो को छोड़ देता हूँ समझा के, फिर भी आप लोग कहते हैं ना कि सर बनना नहीं, आंसर नहीं आया। हाँ, आप लोग ये भी कमेंट करते हैं जो कि हमको बिल्कुल अच्छा लगता है कि सर कि आपने मिस्टेक कर दी है, आपने जोड़े गलती है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग मुझे मेरे अंदर की खामियों को निकाल रहे हैं, ठीक है। और भी कोई गलती हो सकता है तो आप ज़रूर बोलिए, ज़रूर कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा और हमेशा मैं देता रहता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, क्योंकि हम बड़ा नहीं, बस आपका सहायता कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 से 25 तक की संख्या में से एक संख्या यदि चुना जाता है तो इस आभास संख्या नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें यदि प्रत्येक संख्या चुना जाए तो। अब हमको बताइए 1 से 25 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, 15 16 17 18, ठीक है ना, 19 20 21 22 23 24 25। अब इसमें से हमको बात कर रहा है आभास संख्या की। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 25 तक में आभास संख्या की बात किया है, तो आभास संख्या नहीं होना चाहिए। तो पहले आभास संख्या को हम टिकट लगा लेते हैं। तो ये हो गया आभास संख्या, ये हो गया आभास संख्या, ये हो गया आभास संख्या, आभास संख्या हो गया। चलिए ये भी आभास है, 13 भी है, चलिए 17 हो गया, 19 हो गया, इसी प्रकार से 23 हो गया। यानी कि जितना मैं गोला लगाया हूँ वो सबके सब आभास संख्या है। लेकिन इसमें से आपका तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि दिया में कि आपकी टोटल जो घटना है यानी NS बराबर तो पक्का 25 है जी। लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ, देखिए हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, आभास संख्या के इंग्लिश में, तो नंबर ऑफ प्राइम नहीं बोल रहा, मतलब आभाज नहीं बोल रहा है। तो आभाज नहीं बोल रहा है तो टोटल है 25 और आभाज क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 घटा दो तो टोटल कितना बचेगा बताओ। 15 में से 9 गया तो 6, ठीक है, और एक यानी कि 16, यानी कि 16 ऐसी नंबर है जो आभास संख्या नहीं है और उसी की प्रायिकता निकालना है। तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आभाज नहीं, मतलब P माने प्राइम ही हम समझेंगे, बराबर नंबर ऑफ आभाज नहीं और टोटल नंबर यानी NS, तो हो जाएगा 16 बटा 25 आपका राइट आंसर। क्या आपको ये समझ में आया 11 का क्वेश्चन नंबर? बोलिए, अगर आपको 11 को समझ में आया तो कमेंट जरूर करो, ठीक है।